अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर अब्दुल अजीम। लास्ट टाइम हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो प्रोसेस कॉस्टिंग की बेसिक्स हमने डिस्कस की थी थोड़ी सी। तो उसमें हमने ये कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग उन इदारों में इस्तेमाल होती है जहां पर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो, जहां ओवरऑल मार्केट की डिमांड को देख के प्रोडक्शन हो, जहां पे हर प्रोडक्ट पिछली प्रोडक्ट की तरह सेम साइज सेम कलर की हो और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। उसके बाद हमने कहा था इस चैप्टर को अगर हम सिंपली कवर अप करना चाहें तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जिसमें पहली कैटेगरी है हमारे पास प्रोसेस अकाउंट विद लॉसेस। तो इंशाल्लाह आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस अकाउंट विद लॉसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस अकाउंट विद लॉसेस में जब हम बात कर रहे हैं लॉसेस की, तो लॉसेस दो तरह के होते हैं। प्रोडक्शन में लॉसेस दो तरह के हैं, एक है नॉर्मल लॉस और एक है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हम अनएक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं, या एनी लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस। तो इसे एक्सेस लॉस भी कहा जाता है, जो नॉर्मल लॉस से इजाफी होता है, और ये नॉर्मली नेग्लिजेंस ऑफ द वर्कर या किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से क्रिएट होता है। तो लॉसेस दो तरह के, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं जी 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है, इसको इनपुट कहेंगे। 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है जिसमें हमने एस्टिमेट किया हुआ था कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट होगा। तो 10% ऑफ इनपुट का मतलब है कि 1000 यूनिट्स पे 10% अगर अप्लाई करें तो 100 यूनिट्स का लॉस नॉर्मली होना चाहिए था। अगर हमारा एक्चुअल लॉस 150 यूनिट्स का है तो इस एक्चुअल लॉस 150 में से 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है और जो 100 यूनिट से अबव लॉस है 50 यूनिट्स का, उसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में एक तो फर्क ये हो गया कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, एस्टिमेटेड था, पहले से अंदाजा था इतना होगा। लेकिन अगर आपका अंदाजे से ज्यादा लॉस हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस है। एक तो फर्क हो गया एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेशन। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम सेपरेटली एक्सपेंस शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जो नॉर्मल लॉस है उसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर शो नहीं किया जाता, वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हिडन बेसिस पर इंक्लूड होता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बना होता है। तो नॉर्मल लॉस को आपने सेपरेट एक्सपेंस नहीं बनाना, आपने उसको प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही रहने देना है। एबनॉर्मल लॉस को हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में से निकाल कर रूटीन में से हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ सेपरेट एक्सपेंस शो करना है। तो दोनों के ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है कि एक सेपरेट एक्सपेंस शो होगा और दूसरा सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर शो नहीं होगा। अब हमें पेपर में रिक्वायरमेंट ये आएगी कि जी आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है और उसमें लॉसेस भी हैं, तो हम उसमें प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो हम आते हैं अब जरा प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। फॉर एग्जांपल, हम प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते हैं अगर, तो उसमें डेबिट साइड पर दो कॉलम है, एक यूनिट्स का और एक रुपीस का। इसी तरह प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी दो कॉलम है, यूनिट्स और रुपीस। तो सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं इनपुट्स की कॉस्ट। तो इनपुट्स की कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यहाँ यूनिट्स लिखेंगे और ये कॉस्ट गिवन होगी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन्हीं यूनिट्स पर ये कॉस्ट ऐड होगी। एफओएच एब्जॉर्ब की कॉस्ट, इसका हम कर लेंगे टोटल यूनिट्स का और कॉस्ट का। क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे सबसे पहले नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पे लिखने का मतलब है कि आपका इन यूनिट्स में से कितना लॉस जो एक्सपेक्टेड था वो पता चल जाए। तो नॉर्मल लॉस को नॉर्मली उसने परसेंटेज ऑफ इनपुट दिया होता है, 5%, 10%।
तो हम उसको यूनिट्स में लिखेंगे और ये बात जहन में रखेंगे कि नॉर्मल लॉस को हमने स्क्रैप वैल्यू अगर दी हो तो स्क्रैप वैल्यू पे यहाँ रिकॉर्ड करना है। अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो फिर हमने यहाँ पर नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी तो लिखनी है लेकिन रुपीस वाले कॉलम में डैश। तो नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पर टोटल इनपुट में से जितना नॉर्मल लॉस हो गया बाकी एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। यूनिट्स होंगे, ये फिगर आपके पास नहीं होगी पहले। और इसी तरह क्रेडिट साइड पे जब यूनिट्स टैली नहीं करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिख लेंगे और उसको भी कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करना है। लेकिन ये फिगर भी पहले नहीं होगी, हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये यूनिट्स का टोटल कर लेंगे, रुपीस का टोटल कर लेंगे। अब ये जो क्रेडिट साइड है इसको फिल करने के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी। कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मल लॉस को कभी भी सेपरेट एक्सपेंस शो नहीं करना, इसीलिए इसको कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करते, इसको हमने स्क्रैप वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। एक्चुअल आउटपुट और एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो हमें कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करनी पड़ेगी। नीचे कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट ये जो प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ रहा है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ये स्क्रैप वैल्यू हम इसलिए डिडक्ट करते हैं क्योंकि जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट स्क्रैप हो जाए तो हमारे कुछ लॉस की रिकवरी हो रही है, तो इसीलिए हमने टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है, जो कि ये क्रेडिट साइड पर है। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है डेबिट साइड से, ये है इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो प्रोसेस अकाउंट विद लॉसेस ओनली में आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकालने का ये फॉर्मूला है और ये वर्किंग आपने लाजमी करनी है, वर्किंग 1। क्यों? इस वर्किंग के मार्क्स होते हैं। तो जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस करेंगे डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस करेंगे तो ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये जो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस है इसको किताब जो आपकी आई कैप की किताब है इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यही नाम लिखना है इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस और ऊपर टोटल कॉस्ट रुपीस में लिखनी है और माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देनी है तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो हमने इसको ये जो एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स थे इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह यहाँ पे भी जब कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो उसको जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर्स हमारी आ जाएंगी। तो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए। अच्छा, तो दो तरह का लॉस है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अगर आपको इसी तरह प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना पड़े तो प्रोसेस 2 अकाउंट आप कैसे बनाएंगे उसको देख लें जरा। इसी तरह अगर प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना हो, प्रोसेस 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सबका तरीकाकार यही होगा, एक ही तरीकाकार होगा जी। प्रोसेस 2 अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यही डेबिट साइड पे 2 कॉलम और क्रेडिट साइड पे। तो ये जो प्रोसेस 1 अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये एक्चुअल आउटपुट थी, ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये इसके यूनिट्स, ये जो यूनिट्स और इसकी कॉस्ट, ये हमारी प्रोसेस 2 अकाउंट की डेबिट साइड पर इनपुट के तौर पर आएगी। तो हम जब इनपुट्स लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो एक्चुअल आउटपुट थी ये इसको हम कहेंगे मटेरियल रिसीव्ड। प्रोसेस 2 के लिए ये रॉ मटेरियल है, तो मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1। ये जो यूनिट्स हैं इन्हीं यूनिट्स को कॉपी करेंगे और ये जो कॉस्ट थी क्रेडिट साइड पर इसको डेबिट साइड पर कॉपी कर लेंगे। प्रोसेस 2 खुद से कोई नए यूनिट्स नहीं स्टार्ट करता, वो प्रोसेस 1 से यूनिट्स रिसीव करता है। तो मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, उसके बाद प्रोसेस 2 में भी कुछ मटेरियल कॉस्ट ऐड होगी, मटेरियल कॉस्ट एडेड, क्वांटिटी हो तो वो लिख लें, ना हो तो उसी यूनिट्स को रहने दें, कॉस्ट लिख लें सिर्फ। इसी तरह लेबर कॉस्ट और इसी तरह एफओएच एब्जॉर्ब। तो हम प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर ये चीजें रिकॉर्ड करेंगे और टोटल कर लेंगे।
क्रेडिट साइड पर हम सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मल लॉस, जो कि स्क्रैप वैल्यू पे आएगा। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी लिखेंगे और स्क्रैप वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे। एक्चुअल आउटपुट को हमने रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पर यूनिट पे। तो ये यूनिट्स होंगे लेकिन ये फिगर नहीं होगी। अच्छा, बाज दफा ऐसे होता है कि जब आप क्रेडिट साइड पे यूनिट्स का टोटल करते हैं तो ये क्रेडिट साइड जो है ये यूनिट्स ज्यादा होते हैं। ये यूनिट ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल लॉस उससे ज्यादा नहीं हुआ बल्कि कम हुआ है, और आपकी आउटपुट यूनिट ज्यादा बने हैं। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड जो है वो यूनिट ज्यादा आ जाएं तो डेबिट साइड पर यहां पर जो डिफरेंस आएगा इससे नीचे उसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन। बैलेंसिंग फिगर ये एबनॉर्मल गेन लिख लेना है। एबनॉर्मल गेन क्या है कि हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से भी कम हुआ है। तो जब आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा होगा तो उसे एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। अगर आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से भी कम हो जाए, एक्सपेक्टेड लॉस से भी कम हो जाए, तो उसे एबनॉर्मल गेन कहेंगे। वो यूनिट्स यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। हम यहां यूनिट्स का टोटल करेंगे। अच्छा, कॉस्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब हमें यहां पर कॉस्ट पर यूनिट जब तक नहीं होगी हम ये कैलकुलेशन मुकम्मल नहीं कर सकते। तो एबनॉर्मल गेन को भी कॉस्ट पर यूनिट पे रिकॉर्ड करना है। तो फिलहाल एबनॉर्मल गेन को छोड़ के हम वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग होगी कॉस्ट पर यूनिट की। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये एबनॉर्मल गेन लिखने से पहले वाली ये जो फिगर है ये टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वो ये फिगर है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन से पहले ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्योंकि एबनॉर्मल गेन तो अभी फाइंड करना है, इसीलिए ना उसके यूनिट्स काउंट करने हैं ना उसकी कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ये जो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी, इस कॉस्ट पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स के साथ और ये फिगर आ जाएगी और ये टोटल भी मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह एबनॉर्मल गेन में भी आप कॉस्ट पर यूनिट को एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे डेबिट साइड पर ये जो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस, अगर आपके प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस है, डेबिट साइड पर डिफरेंस आ जाए तो वो एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल लॉस मींस एक्सेस लॉस, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। एबनॉर्मल लॉस मीन एक्सेस लॉस और एबनॉर्मल गेन मींस एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस या नॉर्मल लॉस। जब भी हमारा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम होगा तो इसका मतलब है हमारी एक्चुअल आउटपुट ज्यादा बनी है, इसीलिए क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी और डेबिट साइड शॉर्ट होगी, तो ये एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे इसी कैटेगरी से रिलेटेड। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।